नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस साल में झारखंड वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। वंदे भारत ट्रेन का किया जाएगा परिचालन। आपको बता दूं कि पटना और झारखंड के लोगों के लिए नया साल और भी बेहतरीन होने वाला है। नए साल पर झारखंड वासियों को कई तोहफे मिलने वाले हैं। इसमें सबसे पहले झारखंड के लोगों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। बता दें कि रांची और हावड़ा के बीच इस ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। वंदे भारत ट्रेन को लेकर रेल मंत्रालय ने दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा था, जिसको लेकर रेल मंत्रालय और रांची रेलवे डिवीजन की तरफ से तैयारी की जा रही है। बता दूं कि देश भर में 40 रूटों पर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होना है। इसमें रांची हावड़ा रूट को भी रखा गया है। इस रूट पर ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और रांची से हावड़ा का सफर यह ट्रेन 4 घंटे 55 मिनट में तय करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड को 3 और एयरपोर्ट साल 2023 में मिलने वाला है। इसमें दुमका, बोकारो और टाटा शहर को शामिल किया गया है, जहाँ इसी साल हवाई उड़ान शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही झारखंड में 5 एयरपोर्ट होगा, क्योंकि रांची और देवघर के पास पहले से अपने हवाई अड्डे हैं। वहीं इन तीनों दुमका, बोकारो और टाटा एयरपोर्ट पर विमान परिचालन की तैयारी है और उड़ान शुरू करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दूं, विदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश समेत झारखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार भी गंभीर है। वहीं राजधानी रांची के रिम्स में इसकी रोकथाम को लेकर तैयारी जोरों पर है। हर दिन होने वाले टेस्ट को बढ़ाया जा रहा है। वहीं वैक्सीनेशन को भी बढ़ा दिया जा रहा है। फिलहाल राज्य में कोरोना के 2 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। बता दूं, कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार ने रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड और एयरपोर्ट तक शिविर की व्यवस्था की है। 1 जनवरी 2023 को बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, हटिया और रांची रेलवे स्टेशन के साथ ही बस स्टैंड पर कोरोना जांच शिविर लगाया गया है। इस दौरान 31 लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से जांच की गई। इनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया। बता दो, राज्य में काफी कम लोग टीका लेने केंद्र पहुंच रहे हैं। मुश्किल से 15 से 20% ही टीकाकरण हो पाया है। बता दो, सोमवार को शहर में 42 और ग्रामीण इलाकों में 14 केंद्रों पर लोगों को टीकाकरण दिया जा रहा है। शहर में 3240 और ग्रामीण सेंटर पर 1720 डोज उपलब्ध कराया गया है। बता दो, जिला प्रशासन की माने तो शहर में 18+ के लोगों के लिए टीका उपलब्ध है। सभी को सिर्फ वैक्सीन का टीका दिया जा रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में किशोरों के लिए भी कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध है। फिलहाल कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो वहीं जैन समाज को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। रांची के सांसद संजय जेठ ने जैन समाज का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा श्री समेत शेखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद से ही जैन समाज में रोष है। देश भर के जैन समाज से जुड़े लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं, रांची के बीजेपी सांसद संजय जेठ ने जैन समाज की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पारसनाथ को पर्यटन स्थल नहीं बल्कि तीर्थ स्थल ही रहने देने की मांग की है। श्री सेठ ने कहा कि पारसनाथ स्थित श्री समेत शेखर जी जैन समुदाय के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ कई तीर्थकरों ने तपस्या की और मोक्ष की प्राप्ति की है। श्री समेत शेखर जी पवित्रता को बनाए रखने के लिए झारखंड सरकार को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। सरकारी स्कूलों में बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए मिलेगी नगद राशि, हो रही है तैयारी। बताओ, झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को जिन्हें अब तक पोशाक की राशि नहीं मिल सकी है, उन्हें नगद राशि मिल सकेगी। बैंक खाता नहीं होने के कारण 15 लाख छात्र छात्राओं को पोशाक की राशि नहीं मिल सकी है, जिससे वे नई पोशाक नहीं खरीद सके हैं। बता दूं कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग नगद राशि भुगतान करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव कैबिनेट में शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। बता दूं, राज्य के 38 लाख स्कूली बच्चों में से 23 लाख बच्चों को बैंक खाता है। उन्हें उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पोशाक की राशि निर्धारित राशि दे दी गई है। बता दूं, इससे संबंधित बच्चों की पोशाक खरीदी गई है। वैसे बच्चे जिनका बैंक खाता नहीं खुल सका है या फिर जिनका आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक नहीं होने से राशि नहीं जा पा रही है, उन्हें नगद राशि दे दी जाएगी। आपको बता दूं, विद्यालय प्रबंधन समिति और स्कूल के प्रधानाध्यापक राशि निकालकर इसका भुगतान कर सकेंगे। शिक्षा विभाग अगले सप्ताह तक इसका निर्देश स्कूलों को देने की तैयारी में है। आपको बता दूं, जिलों से इसका आंकड़ा भी मंगवाया गया है। आपको बता दूं, स्कूलों बच्चों को 2023-2024 में नए शैक्षणिक सत्र में राशि बैंक खाते में नहीं दी जाएगी, उन्हें सीधे पोशाक खरीद कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निर्देश पर शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है और प्रस्ताव तैयार कर रहा है। बता दूं कि वर्तमान में दी जाने वाली 600 रुपए की राशि को भी बढ़ा दिया गया है, ताकि सम्मान के साथ 2 जोड़ी पोशाक की खरीदारी की जा सके। बाबा नगरी में कनकनी व कोहरे का कहर, जनजीवन प्रभावित, तो वहीं फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई है। आपको बता दो, देवघर की बाबा नगरी में कड़ाके की ठंड से जनजीवन कुछ हद तक प्रभावित हो गया है। सोमवार को कोहरे के साथ ही इस वर्ष सबसे ठंडा दिन रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को देवघर का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री व अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया है। कोहरे की वजह से दिल्ली व कोलकाता से आने वाली फ्लाइट को कैंसिल कर दी गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस सप्ताह तापमान में लगातार गिरावट आने की संभावना है। बता दो, देवघर में सुबह से ही घना कोहरा छा रहा है। दोपहर 12 बजे के बाद कुछ इलाके में कोहरा छटा व आसमान साफ हुआ, लेकिन 3 बजे के बाद फिर से पूरा इलाका कोहरे की चपेट में आ गया। कोहरे की वजह से दिल्ली व कोलकाता से आने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। अगले 3 दिनों तक कोहरे की स्थिति पर मौसम विभाग से हरी झंडी मिलने पर ही उड़ान शुरू हो पाएगी।
रिम्स में मरीजों के परिजनों को नहीं होगी रहने की दिक्कत, इस दिन से मिलेगी विश्राम गृह की सुविधा। आपको बता दें विभिन्न राज्यों व जिलों में रिम्स आने वाले मरीजों के परिजनों को अब रहने की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पावर ग्रिड के सहयोग से 310 बेड का विश्राम गृह तैयार हो गया है। उम्मीद है कि जनवरी में इसका उद्घाटन हो जाएगा। बिल्डिंग हैंडओवर लेने की प्रक्रिया चल रही है। बिल्डिंग में बिजली और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। उम्मीद है कि 15 दिनों में बिजली और पानी की व्यवस्था कर दी जाएगी। 15 करोड़ रुपए खर्च कर यह भवन तैयार किया गया है। आज जेबीसीसीआई की बैठक में कोल इंडिया कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर बन सकती है सहमति। आपको बता दूं कोयला वेतन समझौता को लेकर 3 जनवरी को हो रही जेबीसीसीआई की बैठक में वेतन वृद्धि मिनिमम गारंटी बेनिफिट पर सहमति के आसार हैं। इंदर खाने सूत्रों की माने तो कोल इंडिया प्रबंधन 10.5% वेतन वृद्धि की पिछली बैठक में दिए गए ऑफर से आगे बढ़ते हुए 15% किए जाने की तैयारी में है। इधर जेबीसीसीआई में शामिल यूनियन भी 28% से नीचे 20% तक आने के मूड में है। यदि ऐसा हुआ तो 16 से 20% के बीच एसएमजीबी पर सहमति के आसार हैं। सूत्रों का कहना है कि 17 से 18% पर बात बन सकती है। बता दो पिछले दिनों एपेक्स संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक में वेतन समझौता को लेकर कोल इंडिया प्रबंधन और यूनियन नेताओं के बीच बातें काफी हुई। बता दो एपेक्स जेसीसी में चारों सेंट्रल ट्रेड यूनियन के वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद थे। आधिकारिक रूप से यूनियन नेता फिलहाल एपेक्स में वेतन समझौता को लेकर हुई बातचीत पर खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वैसे यह तय है कि 3 जनवरी को होने जा रही जेबीसीसीआई बैठक में टाल मटोल की बात नहीं होगी। कम से कम वेतन समझौता के सबसे अहम मुद्दा मिनिमम गारंटी बेनिफिट एमजीबी पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। सूत्र बताते हैं कि एपेक्स की बैठक में शामिल यूनियन नेताओं को कोल इंडिया की ओर से 15% तक एमजीबी का संकेत दिया गया है। सांसद पीएन सिंह का हेमंत सोरेन पर हमला, अपने कर्मों के कारण कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आपको बता दें झारखंड प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सांसद पीएन सिंह ने हेमंत सोरेन सरकार का एक्सीडेंटल डेथ का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और खनिज संपदा की लूट के मामलों में यह सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। बता दो ईडी समेत कई एजेंसियां जांच कर रही है। अपने कर्मों के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। इस सरकार का बीच में ही अंत होना तय है। बता दो राज्य के हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा हमलावर है। भाजपा ने नारा दिया है कि झूठ लूट और भ्रष्टाचार के 3 साल भाजपा के नेता कमिश्नरेट लेवल पर संवाददाता सम्मेलन कर राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के बीच रख रहे हैं। राजू इसी कड़ी में पूर्व मंत्री पीएन सिंह सोमवार को पलामू में थे। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ता में संवाददाता सम्मेलन पर हेमंत सरकार की नाकामियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय सोरेन ने हर साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि पिछले 3 साल में वह गिनती 357 लोगों को ही नौकरी दे पाई है। हेमंत सोरेन ने चुनाव में बेरोजगारी भत्ता देने का भी बात कही थी। बेटी को हॉस्टल छोड़ने जा रहा एसआई की तेज रफ्तार कंटेनर ने रौंदा, मौके पर ही मौत तो बेटी घायल हो गई है। बता दो यह घटना नामकुम की है। बेटी को हॉस्टल छोड़ने जा रहा है बाइक सवार एएसआई राधा गोविंद उराव बुंडू भोंकवाडी निवासी को तेज रफ्तार कंटेनर ने अपनी चपेट में ले लिया। इससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई है, जबकि 15 वर्षीय पुत्री को चपेट में चोट आई है। मृतक राधा गोविंद झारखंड पुलिस में एसआई थे एवं वर्तमान में हजारीबाग में पीसीआर में पदस्थापित थे। यह घटना रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर आर्या स्टील के समीप रांची जमशेदपुर NH 33 की है। पुलिस ने कंटेनर व बाइक जब्त कर ली है। आपको बता दें कि मृतक बुंडू नगर पंचायत अध्यक्ष के चचेरे भाई थे।